भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। जानकी अम्मा, जानकी अम्मा, आजा बेटा, हम तेरी इंतजार कर रहे थे। देखो तो। नहीं, पहले आप मेरी बात। पहले मेरी बात सुन। ये सब साड़ियाँ तुम्हारे लिए मंगवाई हैं। तुझे कौन सी साड़ी पसंद है? जो तुझे पसंद है वही पहनेगी तू। बता कौन सी पहनेगी? मैं और साड़ी। बहन जी जरा पानी पिलाना। मैं बहन जी अरे स्टूपिड, मैं हूँ आन्या। जानकी अम्मा, ये सब की क्या जरूरत है? शादी में साड़ी। शादी में साड़ी नहीं पहनेगी तो और क्या पहनेगी? जानकी अम्मा, शादी तो मेरी है ना, तो चॉइस भी मेरी होनी चाहिए। अब मेरा मतलब है पसंद भी मेरी होनी चाहिए ना। हाँ ये तो है भाई, पसंद तो तेरी होनी चाहिए। ठीक है, एक लंबा सा इवनिंग गाउन कैसा रहेगा? शोल्डर पे कटा हुआ और एक लंबा सा स्लिट और उस पर एक फूल। ये कटपट हमें तो नहीं समझ आवेगा। बेटा तू एक काम कर, एक कागज पर ना तू तस्वीर बना के दिखा दे, देख के हम सिल लेंगे। ओके ओके। वाओ। ये लीजिए जानकी अम्मा। शहर में शादी पे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। हे भगवान, ये दुल्हन के कपड़े हैं या किसी नौटंकी वाली के? दादी, ये लेटेस्ट ट्रेंड है। जो भी हो, पर हमार घर में ये सब नहीं चलेगा। बस चतुर्भुज खानदान की बहू दुल्हन का जोड़ा पहनती है और तू भी वही पहनेगी। मतलब शादी के बाद भी? शादी के बाद भी साड़ी ही पहनेगी, ऊपर से नीचे तक ढकी छुपी। ये हमारा गांव है, यहाँ हमारी तरह ही रहना पड़ेगा, क्योंकि दादी के राज में कोनो ना आजादी। जानकी अम्मा, समझाइए ना दादी को। नहीं बेटा, माँ जी ठीक कहती हैं। घर की बहू बेटियां ढकी छुपी अच्छी लगती है। मतलब शादी के बाद मैं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती? नहीं बेटा, कपड़े क्या पूरा जीवन ही बदल जाता है। नहीं जानकी अम्मा, मैं नहीं बदलूंगी। मैं जैसी हूँ वैसे ही खुश हूँ। मेरे कपड़े, मेरी आदतें, आप ही बताइए क्या बुराई है इनमें? नहीं, कछु बुराई ना है। तो फिर जानकी अम्मा? फिर भी सब बदल जाते हैं। शादी से पहले हम भी तेरे जैसे ही थे, शरारती, चंचल। शादी होते ही समझो अमरी तो काया ही पलट गई। चूल्हे में जली, घर गृहस्थी की चक्की में पिसती रही। अरे तू घबरा मत, शुरू शुरू में अजीब लगेगा,
धीरे धीरे सब कुछ अपना सा लगने लगेगा। तुझे भी अच्छा लगेगा ये बदलाव। नहीं जानकी अम्मा, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे नहीं बदलना। बदलना तो पड़ेगा। जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाएगी। आपके कहने का अर्थ है रघु भैया के साथ 2 क्षण बतिया कर जो हम अपने भीतर के कौतूहल को शांत कर लेते हैं, वो भी। अरे वो तो भूल ही जाओ, इतनी फुर्सत कहाँ होगी तब। अब जिसे ब्याह के लाएंगे उसके सुख दुख का भी तो ध्यान रखना होगा ना हमें। वो तो है, अब हमें का देख ले ना। तुम तो रहने दो रंगीला, पूरा गांव जानता कितना ध्यान रखते हो तुम देवकी काकी का। तो कहाँ हुई गवाह भाई, कहाँ हुई गवाही माँ? अरे कौन से पति पत्नी ऐसे हैं बताओ जिनमें नोकझोंक नहीं होती? हाँ, फर्क इतना है कि उनकी चारदीवारी के अंदर होती है, हमारी सबके सामने होती है कि नहीं? अब देखिए, हमारी दूरदृष्टि कह रही है कि ईसा जी और हमारा दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय एवं शांतिपूर्वक व्यतीत होगा। अरे उसके लिए इतनी बड़ी कीमत भी तो चुका रहे हो तुम। अपने आप को किसी के लिए बदलना इतना आसान थोड़ा ना होवे। अरे रघु भैया, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, और यदि वो परिवर्तन स्वयं के सुख के लिए हो तो वो में कष्ट कैसा? जयराम जी की। आओ। ये धोती क्यों पहन कर आया? जो कपड़े पहने थे वो क्यों नहीं पहने? का है? इनमें का खराबी है? देखो रघु, मौका देख के कपड़े पहनने चाहिए। अगर मैं इस तरह सूट में तुम्हारे खेत में आ जाता तो अजीब लगेगा ना। इसीलिए तुम्हें यहाँ ये किसानों वाले कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए था। चलो चलो ऊपर चल के भोला के जैसे सूट पहन। ना, हम जैसे हैं वैसी सही हैं। रघु, तुम आन्या की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? और हमारी खुशी? हाँ? अरे शादीशुदा आदमी की कोई खुशी होती है का? अम्मा, आ गया तू? हाथ मुंह धो के कपड़े बदल ले, वो लोग आते ही होंगे। क्या हुआ? अच्छा कहना है तुझे? कितना ध्यान रखती है हमारा। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। ना अम्मा, हंसी में ना, सच में अपनी खुशी से पहले तो हमारी खुशी देखती। अकेला तूने हमें इतना बड़ा किया, आज अकेले ही सब। अरे शादी ब्याह का घर है, घर तो सुंदर लगना चाहिए, सो सजा लिया। घर सुंदर होने से रिश्ता भी सुंदर हो जाएगा अम्मा। दिल छोटा काहे कर रहा है बेटा? नया रिश्ता है, नई जिम्मेदारियां भी होंगी। आन्या शहर की लड़की है, वो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर हमारे पास रहने आ रही है। तालमेल तो बैठाना होगा ना, थोड़ा उसे, लेकिन उससे ज्यादा तुझे। देख बेटा, बेकार के मन मुटाव से तो अच्छा है तो उससे ज्यादा उम्मीद ही ना रख। उम्मीद से स्वार्थ बढ़ता है, स्वार्थ से झगड़ा बढ़ता है, और फिर बेटा प्यार में झगड़े का क्या काम है बता? आन्या की चिंता तू मत कर बचुआ, उनके शहरी नखरे सब ठीक हो जाएंगे।
बहू, तूने देखा ना हमारी डांट पड़ते ही उस शहरी चिथड़ों का भूत कैसे उतर गया उसके सर से। देखते जाना हम उनको कैसे ठीक कर देंगे। नहीं माँ जी, आन्या को जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार से समझा बुझा के बदलना होगा। अरे बात आने को बदलने की ना है, बात यह है कि आने की वजह से सब बदल रहे हैं। हम बदल रहे हैं, तू बदल रही, पूरा घर बदल रहा है। ज्यादा ही परेशान है बचुआ। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू मॉम। और मैं वाह ईशा, तुम भी तो कितनी सुंदर लग रही हो। आखिर काम में रहने की आदत डाल ही रही हो तुम। आदत नहीं, एडजस्टमेंट, समझौता है ये। गोबर की स्मेल से बचने के लिए अपने एक्सपेंसिव वाले परफ्यूम साथ ले लेना। डैड प्लीज। प्रिंसेस, आई एम जोकिंग, ओके? वैसे ये सगाई का फंक्शन हम अपनी हवेली में रख सकते थे, वहां जाना ही नहीं पड़ता। तुम्हारी बेटियां जहाँ शादी करना चाहती है ना, वहां का रिवाज है। श्राफ्स, दूसरों के बनाए हुए रिवाज कब से मानने लगे? इनफ। आज के दिन भी क्या अपने बच्चों की खुशियां स्पॉइल करना जरूरी है क्या? और प्लीज वहां भी कुछ ऐसा वैसा मत कह देना। चलो अभी वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो आओ ईशा। डैड, आई एम रियली सॉरी। आपको मेरी वजह से बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं। आन्या, मैंने कभी किसी चीज के लिए तुम्हें मना किया है क्या? एनीथिंग फॉर माई प्रिंसेस, ओके? आइए आइए, आप ही का रास्ता देख रहे थे। पधारिए पधारिए पधारिए, आइए बैठिए। ये कुर्सियां आप लोगों के लिए मंगवाई है, बैठिए। ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ। ओफो जानकी जी, किस बात की तकलीफ? हाँ, वैसे घर बहुत अच्छे से सजाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा कैसे ना होगा, सवेरे से जो जुटे हैं सब लोग। हाँ भाई, भोला की कुंडली में तो प्रारंभ से ही राजयोग है। लिखा है कि बड़े बड़े समृद्ध लोगों के साथ इसका उठना बैठना होगा। चलो इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए, लड्डू है असली घी के। चीनी कम डाल के बनाए हैं आप लोगों के खातिर। वाह, थैंक यू। और लोग तो नहीं आने वाले, नहीं तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या हो गया जीरी? वैसे भी अंदर से ज्यादा तो बाहर जगह है, वहां सब आराम से बैठ जाएंगे। वैसे भी दिल बड़े हों तो पूरा गांव समा सके यहाँ। रघु बिल्कुल सही कह रहा है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे कि गांव के छोटे छोटे घरों में भी सब मिलकर खुशियां मनाते हैं।
अगर कुछ कमी रह गई तो क्षमा कर दीजिए। आदत पड़ जाएगी। वैसे ये सगाई हमारी हवेली में भी हो सकती थी, वहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। दीदी जी, पुरानी परंपरा तोड़ी नहीं जाती, इसीलिए तो ये हाल है। बोलने दो, छोरी वाले हैं, आज आए हैं, आगे पता नहीं कभी आए या ना आए। नहीं दादी, मैं तो रोज रोज आऊंगी जानकी की बनाई हुई कचौरियाँ खाने के लिए। क्यों जानकी, बनाओगी ना मेरे लिए? हाँ? मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? बात करने से क्या होगा मैंने? पता नहीं सब कुछ इतना उलझा हुआ काहे? आज सगाई है, हमें खुश होना चाहिए। खुशी एक बोझ लग रही है। क्या हमें हमेशा ऐसे ही जीना होगा? नहीं रघु, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी प्रॉब्लम तो दूसरों से है। हम दोनों तो एक दूसरे को समझते हैं ना। हाँ, अब तुम जानकी अम्मा और दादी को ही देख लो। अरे मुन्ने का बीच में ला रही हो तुम? क्यों नहीं लाओ? जानकी अम्मा और दादी कह रही हैं कि शादी पे मुझे साड़ी पहननी पड़ेगी। तो मिन्नी, तुम्हारे पिताजी ने भी तो हमारा घर छोटा होने का ताना दिया ना। सॉरी, पर इसमें उनकी गलती नहीं है ना। उन्हें तो इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। हाँ, मतलब गलती हमारे घर वाले, है ना? रघु, पर दादी भी हर वक्त मेरे ड्रेस पर कमेंट करती रहती है ना। उन्हें क्या लगता है कि मैं हर चीज उनकी पसंद की पहनूंगी? मेरी कोई पसंद ही नहीं है। शादी करके मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी पहचान, अपनी आजादी, अपनी पसंद सब बदल दूं। और तुम उम्मीद करती हो कि हम बदल जाएंगे? रघु, हम आज भी झगड़ रहे। ये क्या हो गया हम दोनों को? हम दोनों तो एक दूसरे को समझते हैं ना। सच? Hey lovebirds, क्या चल रहा है? हाँ? चलो चलो जल्दी बाहर आओ और एक दूसरे को अंगूठियां पहनाओ। कहीं तुम्हारे इंतजार में अंगूठी की चमक ही ना चली जाए। चलो चलो जल्दी बाहर आ जाओ। लाओ भोला। जी। नहीं, ये तो हाल है हमारे होने वाले दामाद का। भोला ईसा जी, आपके द्वारा दी गई अंगूठी हमने सहर्ष स्वीकार की है। धन्यवाद। भोला, मुझे तो पहनाओ। हाँ, ऐसा ना, अंगूठी दे।
अंगूठे में नहीं, इधर। वो क्या है ईसा जी की हमें जो है अंगूठी पहनाने का अभ्यास नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी एंगेजमेंट हो गई। अब मेरा भी फियांसे है। कम ऑन, अब दूसरे कपल की बारी है। रघु, आन्या, एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। कम ऑन। जानकी, ये लो आन्या, अब तुम रघु को अंगूठी पहनाओ। शादी से पहले हम भी तेरे जैसे ही थे, शरारती, चंचल। शादी होते ही समझो अमरी तो काया ही पलट गई। दूसरों के बनाए हुए रिवाज कब से मानने लगे? हम दोनों तो एक दूसरे को समझते हैं ना। सच? Oh my God! अंगूठी कहाँ है? इसी में तो रखी थी। कहाँ सोच के आए थे? अंगूठी भी हम ही देंगे का? अरे ना ऐसी बात नहीं है, होएगी, यहीं कहीं गिर गई होगी। हाँ, ढूंढो ढूंढो। हाँ ढूंढते चलिए भैया। अरे ढूंढिए, सब ढूंढिए। बेटा ढूंढो ना, यहीं गिरी होगी। ढूंढो 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 ढूंढो। ढूंढिए, अरे सब ढूंढिए भाई। पंडित जी, ये तो आप करूँ हो गया। सब तो ग्रहों का खेल है। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।